अगर आप भी यही सोच रहे हो कि प्रॉपर्टी को सेल करने पर जो इनकम आएगी अब उस पर इतना ज़्यादा हाई इनकम टैक्स देना है, उससे कैसे बचे, तो आपने बिल्कुल आज सही लेक्चर ज्वाइन किया है। जस्ट वेट इट आउट, मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी कि कौन कौन से तरीके से हम अपने उस टैक्स को सेव कर सकते हैं बाय डूइंग अ वंडरफुल इन्वेस्टमेंट। हेलो लर्नर्स, माई सेल्फ प्रोफेसर आयुषी बंसल। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड की एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करने पर जो प्रॉफिट आता है, मतलब जो कैपिटल गेन आता है, हम किस तरीके से उस पर टैक्स ना दे ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि आज तो जो आप देख रहे हो डैट इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन, लेकिन अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा एंड यू वांट टू जॉइन मी इन अ लाइव सेशन, सो देयर इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आवर स्पेशल लर्नर्स एंड दैट इज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री लाइव सेशन। येस, यू हर्ड इट वेरी राइट, फ्री लाइव सेशन। एक्चुअली दे आर फ्री बिकॉज दो सेशंस आर फॉर आवर स्पेशल स्टूडेंट्स, दैट इज़ यू। और वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सेशंस हैं, आपको वहाँ कुछ पे नहीं करना। ऐसी ही टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, बजट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशंस में। स्पेशल सेशंस को आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू यूज़ आर कोड जो हमने आपके लिए जनरेट किया है, स्टडी एट होम। आप ये कोड यूज़ करके क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो एट टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो देखिए ये लेक्चर, आज समझते हैं कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। एंड येस, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू, अगर आप अन अकेडमी पे मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो लाइव सेशंस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन इट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट। अब देखिए, पहली बात आती है एग्रीकल्चरल लैंड की। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास दो टाइप की होती है। येस, एग्रीकल्चरल लैंड दो टाइप की होती है, देखिए कैसे। सो द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज, जो पहली एग्रीकल्चरल लैंड की टाइप है वो है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। कौन सी? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। एंड द सेकेंड वन इज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए, ये जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होती है ना, अगर आप एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के ऑनर हो तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट। और अगर ये कैपिटल असेट ही नहीं है, सो इट मीन्स इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनता, बिकॉज इनकम टैक्स अराइज होता है ऑन सेल ऑफ एनी कैपिटल असेट, तब हमारे पास कैपिटल गेन आता है। अब ये कैपिटल असेट नहीं है, सो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। सो जस्ट टेंशन फ्री हो जाइए, आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर लैंड जो है वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड पे भी आप किस तरीके से अपने टैक्स को सेव कर सकते हो, बस ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, पहली बात तो जो असेसी इसको टैक्स सेव कर सकता है वो कौन कौन से असेसी होंगे, तो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कौन कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल, एंड सेकेंड कैटेगरी इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि लैंड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए। रीजन बीइंग, अगर वो रूरल हुई तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, टेंशन फ्री लैंड। ओके, तो द फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। सेकेंड ये आता है, अब कई बार अगर वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है बट हो सकता है हम उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ ना कर रहे हो, सो सेकेंड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप खुद, मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप खुद या फिर आपके पेरेंट्स, एंड इफ़ यू आर इन द कैटेगरी ऑफ HUF, सो मेंबर्स ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के को पार्टनर्स, वो इस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को कम से कम 2 साल पहले से वो उस लैंड पर एक्चुअली में एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करते हो, तभी उस लैंड को हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब बात आई यहाँ पर, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने बोला कि कम से कम 2 साल पहले, तो कौन सी डेट से? सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि जो डेट ऑफ ट्रांसफर है, जिस डेट को यू आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट लैंड, मीन्स यू आर गोइंग टू सेल दैट लैंड,
उस डेट से कम 2 साल पहले से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ये प्लान कर रहे हो दैट इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू सेल योर एग्रीकल्चर लैंड एंड दैट इज़ इन अर्बन एरिया, तो आप उस पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आप अपने टैक्स को सेव कर सको। ओके द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब बात आती है मैम, अब नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि कैसे, अच्छा टैक्स सेव कैसे होगा, आप कीजिए क्या, ये है इसके लिए सबसे सुपर स्टॉक। एंड सुपर स्टॉक इज कि आपके पास जो कैपिटल गेन आएगा, देखिए कैपिटल गेन का मतलब जो प्रॉफिट आएगा, सेल कंसिडरेशन माइनस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने खरीदा था उसको माइनस कर दो, इट मीन्स द प्रॉफिट पार्ट। कैपिटल एसेट के लिए प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल गेन। अब यहाँ पर बोला गया ये जो कैपिटल गेन आएगा, कंप्लीट सेल कंसिडरेशन नहीं, सिर्फ प्रॉफिट, आप उससे एक नई लैंड परचेज कर लो। कौन सी, देखिए क्या कहा उसने, दे सेड हेयर अंडर सेक्शन 54B दे सेड कि आप एक काम कीजिए, इस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर उससे जो कैपिटल गेन आएगा, ओनली द प्रॉफिट पार्ट भी आप यूज़ कर दोगे तब भी टैक्स सेव हो जाएगा। यस, उससे एक नई एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर लो। देखिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स के लिए, एग्रीकल्चरल एरिया में जो पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, सिर्फ दे प्रोवाइड सो मेनी ऑप्शन, सो मेनी एडवांटेजेस टू देम। तो उन्होंने एक एडवांटेज ये दिया कि आप अगर अपनी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को भी सेल कर रहे हो और उसके बदले में उसके प्रॉफिट से दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर लेते हो, तो उस केस में आपको इस कैपिटल गेन पर टोटल एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ये कैपिटल गेन टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपको वहाँ कुछ भी पे आउट नहीं करना पड़ेगा। यस, कोई टैक्स पे नहीं करना, कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। लेकिन ध्यान रखना, अब आप सोच रहे होंगे अच्छा अभी एग्रीकल्चरल लैंड जो है जब हमें परचेज करनी है तो फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कौन से वाली, रूरल या अर्बन, तो ऐसा कोई केस नहीं है। आप जब सेल करके नई परचेज करोगे तो रूरल भी परचेज कर सकते हो और अर्बन भी कर सकते हो। अगर अब आप मेरी एडवाइस मानो तो मैं कहूँगी इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज एन एग्रीकल्चर लैंड सो ट्राई इट आउट, द बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इज आप रूरल लैंड परचेज कीजिएगा, अर्बन नहीं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल सो रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज कीजिएगा। क्यों, इसका रीज़न भी अभी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी। ओके अच्छा, आप इसको करवाने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देती हूँ, एंड दैट इज़ कि अनअकैडमी पर, वो तो बात थी स्पेशल सेशंस की, नाउ द स्टूडेंट्स जो CMA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, CMA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली। आफ्टर दैट फिर टॉपिक पे आते हैं दोबारा कि हम आपके लिए अनअकैडमी पर लेकर आए हैं ऑन योर स्पेशल डिमांड द प्लस सेशन। यस मीन्स हम क्या करेंगे, आपका CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 कंप्लीट कवर करवाएंगे। वो भी आपको करना क्या है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन प्राइस पर आप कंप्लीट ग्रुप कवर कर सकते हो। हेयर आर द एजुकेटर्स फॉर यू। यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट, दैट इज योर पेपर नंबर 11, उसमें GST भी एंड कस्टम भी, और साथ के साथ द बेस्ट ऑप्शन जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये, मैंने कहा एक सब्सक्रिप्शन प्राइस पे पूरा ग्रुप आपका कवर हो जाएगा और वो होगा आपका लाइव बैच। यस इट विल बी लाइव बैच, आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी, लाइव बैच होगा, यू कैन टेक द क्वेरीज फ्रॉम मी। साथ में ही सिर्फ रिटन क्वेरीज नहीं, आपके पास वहाँ ऑप्शन होगा रेज हैंड्स का, मतलब हम आपको वहीं से वॉइस कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे, जो डाउट्स होंगे आपके वॉइस कॉल पे भी सॉल्व आउट हो जाएंगे। एंड अब बात आती है सब्सक्रिप्शन प्राइस पे क्या कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, बिल्कुल है। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं फ्लैट 10% ऑफ। आप हमारा अगेन अगर यहाँ पर कोड यूज़ करते हो स्टडी एट होम, इट इज़ STUDY स्टडी एट होम। मैं दोबारा से कोड यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ, कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको डायरेक्टली वहाँ मेंशन करना होगा स्टडी एट होम। और इससे सब्सक्रिप्शन प्राइस पर, देखिए पहले ही सब्सक्रिप्शन प्राइस बहुत लो है, मतलब मैं कहूँगी दीज आर द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, बेस्ट क्वालिटी क्लासेस एट द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा स्टडी एट होम का कोड यूज़ करने से, फ्लैट 10%। यस सब्सक्रिप्शन प्राइस पे फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करने वाले हो सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू दैट गिव अ चांस टू अनअकैडमी, गिव अ चांस टू अस। आपको सबसे बेस्ट क्लासेस यहाँ पे जरूर मिलेंगी। ओके चलिए ठीक है, अगर आप इसका डेमो लेना चाहते हो तो हमारे स्पेशल सेशंस ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम आपको
सब क्लासेस, सब आपके टॉपिक्स कवर करवाएंगे। ओके, नाउ बैक टू आवर टॉपिक। मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड सेल करते हो, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, उसके बदले में एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर लो। रूरल या अर्बन कोई सी भी परचेज, कोई सी भी हो सकती है। नाउ द थिंग इज, मैम कितने साल में करनी है, क्या कोई टाइम पीरियड है? यस, यहाँ पर टाइम पीरियड है फ्रेंड्स, एंड दैट टाइम पीरियड इज 2 years। मतलब ये बोला गया है, देखिए दैट टाइम पीरियड इज, यहाँ पर देखिए कि आपको क्या करना होगा। जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, ध्यान से सुनिएगा, जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है मतलब जिस दिन आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो उस दिन से लेके विदिन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर आपको नई एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करनी होगी। इट कैन आइदर बी अर्बन, आइदर बी रूरल, इट कैन आइदर बी अर्बन और रूरल। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ ये बात बिल्कुल बिल्कुल आनी भी चाहिए मन में कि मैंने बोला 2 साल के अंदर अंदर, तो इसका मतलब जिस साल में सेल करी है उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करोगे कि जो प्रॉफिट आया है, आप उस पर टैक्स तो दोगे नहीं, तो बताओगे कैसे कि जो प्रॉफिट आया है मैं इसलिए टैक्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं 2 साल के अंदर अंदर एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लूँगा। मतलब किस लिए असेसिंग ऑफिसर आप पर ट्रस्ट करे? तो सुनिएगा, असेसिंग ऑफिसर मांगेगा वहाँ पर प्रूफ कैसे देंगे? आपको इजीली बैंक्स में मिल जाएगी स्कीम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, CGAS कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। आपको अपना कैपिटल गेन until the time you are going to utilize it, जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, इस कैप गेन अकाउंट स्कीम में आपको वो पैसा डिपॉजिट करवाना है। जब आप वो पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करवा दोगे तो ये मान लिया जाएगा कि एक तरीके से, मैंने कहा मान लिया जाएगा, मतलब इट शेल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। यस, अब उसके बाद जब आप उस साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, जब आपने ये सेल करी है, तो असेसमेंट ईयर में जब आप ITR फाइल करोगे, इसके यहाँ पर आप वो अटैच कर दोगे उसका प्रूफ कि हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये पैसा डिपॉजिट करवा दिया है। ओके, अब नाउ द यू माइट बी थिंकिंग कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी जो लैंड से प्रॉफिट आया है, कैपिटल गेन आया है, वो कैप गेन आया है 80 लाख रुपीज़। 80 लाख रुपीज़ आपने जो नई लैंड परचेज करी है वो आपने परचेज करी है ऑफ 70 lakhs। तो देखिए इसका मतलब आपने 80 लाख के अमाउंट से ये न्यू असेट जो आपने परचेज करी है, आपने 70 लाख रुपीज़ यूटिलाइज कर दिए। तो जितना आपने यूटिलाइजेशन कर दिया, कितना? 70 लाख। द यूटिलाइज्ड अमाउंट शेल बी एग्जाम्प्टेड, यानी 70 लाख फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बैलेंस 10 लाख पर फिर आपका टैक्स लग जाएगा। ओके, सो इट मीन्स, अगर इसको मैं फॉर्मूला से दिखाऊं, देखिए लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ बोला जितना कैपिटल गेन आपने यूटिलाइज किया, देखिएगा इट मीन्स आई सेड कि अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड वो लेस देन कैपिटल गेन है, मतलब कि पूरा अमाउंट यूटिलाइज नहीं हुआ प्रॉफिट का, सो कैपिटल गेन टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड इज एग्जाम्प्ट, मतलब जितना यूटिलाइज कर लिया। नाउ अब बात आती है अगर ये केस वाइजा वर्सा होता, मतलब आई सेड इट मीन्स कि अगर कैपिटल गेन होता 70 लाख, कैपिटल गेन होता 70 लाख एंड आई एम सेइंग हियर कि जो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है वो 80 लाख है। इट मीन्स आपने 70 लाख यूटिलाइज करना था, 80 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो कंप्लीट 70 लाख पूरा अमाउंट यूटिलाइज कर लिया कैपिटल गेन का, तो पूरा 70 लाख जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इनफैक्ट आपने तो 10 लाख रुपीज़ अपने पास से डाल दिए। ओके, सो इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड इज मोर देन और इक्वल टू कैपिटल गेन, तो एंटायर कैपिटल गेन शेल बी एग्जाम्प्टेड। जितना कैप गेन से यूटिलाइज कर लोगे वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, हाँ अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि अरे 80 लाख की है तो 10 लाख रिफंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 लाख पे टैक्स रिफंड नहीं, मतलब ये 10 लाख आपने अपने पास से इन्वेस्टमेंट करी और पूरा कैपिटल गेन यूटिलाइज कर लिया, तो एंटायर कैपिटल गेन इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्टेड। ओके, अब बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। इतना तो फिर भी सबको पता होता है, अब आ रहा है इसका मास्टर स्ट्रोक। एंड द मास्टर स्ट्रोक इज कि हम करते क्या हैं, नए वाली एग्रीकल्चर लैंड तो पे परचेज कर ली, फिर ये सोचते हैं अगले साल इसको सेल कर दो। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बदले में एग्रीकल्चरल लैंड ली है, तो आपके लिए वहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि 3 साल तक, कितने साल तक? 3 साल तक देयर इज अ लॉक इन पीरियड।
3 साल तक आप नए वाली असेट को सेल नहीं कर सकते। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर विदिन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज दैट असेट, अगर आपने उसको सेल कर दी तो वहाँ पर कंडीशन की वायलेशन हो जाएगी और देन यू हैव टू पे द टैक्स। किस तरीके से वो भी बताती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे आपको पता चलेगा वाई आई वॉज सेइंग कि अगर आपको ये ऑप्शन है कि एग्रीकल्चर लैंड के बदले में आपको एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी है तो रूरल लीजिएगा। रीज़न देखिए अब यहाँ क्या होगा। मैंने बोला 3 साल का ना आपको लॉक इन पीरियड है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 3 साल तक लैंड सेल नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपने 3 साल के अंदर ये रूरल लैंड सेल कर दी, अगर लैंड सेल कर दी टैक्स लगेगा, लेकिन अगर रूरल करी ना तो अगेन बात क्या आई, रूरल तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, तो कंडीशन वायलेट हो चाहे ना हो वहाँ पे अगेन कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग अगर कर सकते हो तो अगेन जो परचेज करनी है अर्बन के बदले रूरल कर लेना, क्योंकि फिर वो 3 साल का लॉक इन पीरियड वाले कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। बिकॉज कर भी दी, वायलेट हो भी गई कंडीशन तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें टैक्स तो देना ही नहीं है। लेकिन अगर अर्बन वाली करी तो क्या होगा, अगर अर्बन वाली करी सो देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ कंडीशन। वायलेशन ऑफ कंडीशन का यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस देखिएगा, अगर कंडीशन वायलेट हो गई तो क्या होगा, ध्यान से इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखिए एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फिर होगा क्या, जब भी हम कोई लैंड सेल करते हैं या हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, हम क्या करते हैं देखेंगे उस पर प्रॉफिट कितना आया, किस तरीके से, सेल्स कंसिडरेशन। मान लीजिए अब जितने में वो प्रॉपर्टी सेल करी, मैंने बोला था कि उसने जो नई वाली प्रॉपर्टी ली थी वो ली थी उसने 70 लाख की, ली थी या नहीं, 70 लाख की ली थी ना, यस। और उसको जो कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन मिली थी वो कितनी मिली थी, कितनी मिली थी, मान लीजिए, चलिए यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं, मान लीजिए कैपिटल गेन एग्जाम हुआ था 50 लाख का, कि 50 लाख का कैप गेन था, उसके बदले में 70 लाख की प्रॉपर्टी ली तो 50 लाख का कैप गेन एग्जाम्प्ट, तो एग्जाम्प्टेड कैपिटल गेन वाज 50 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू असेट 70 लाख। मान लो अब ये 70 लाख वाली, बिकॉज लैंड की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है, 70 लाख वाली प्रॉपर्टी 80 लाख में सेल हो रही है। अगर कंडीशन वायलेट ना होती तो आप क्या करते, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 70 लाख रुपीज़, कितना प्रॉफिट आया, 10 लाख रुपीज़। आपको इस 10 लाख के ऊपर टैक्स देना था, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, ये है यहाँ पर अगर कंडीशन वायलेट कर दी तो क्या होगा, देखिए सेल कंसिडरेशन 80 लाख रुपीज़, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन माइनस हो जाएगा। मतलब अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 लाख नहीं रहेगी, बल्कि 70 लाख में से माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा ये एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन। और देखिएगा इससे क्या इफेक्ट आएगा, मतलब अब लैंड की वैल्यू कंसिडर होगी सिर्फ 20 लाख। तो अब इनकम टैक्स ये कंसिडर कर रहा है कि आपने 20 लाख की लैंड को 80 लाख में सेल कर दिया, इट मीन्स अब आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, मतलब आपका प्रॉफिट कैपिटल गेन हो जाएगा 60 लाख और टैक्स देना पड़ेगा 60 लाख पर। यस, देखिए उन्होंने एक तरीके से किया क्या, डायरेक्टली 50 लाख पे जो एग्जाम्प्ट किया था उस पर टैक्स नहीं लगाया, उसको मोल्ड कर दिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करवा दिया, और उसका इफेक्ट क्या पड़ गया कि अगेन आप देखिएगा जहाँ पहले 10 लाख पर टैक्स देना था अब आपको ये 50 पर भी दोबारा टैक्स देना है, बट किस घुमावदार वे से। सो ध्यान रखिएगा, अगर आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड ले रहे हो तो 3 साल से पहले उसको सेल आउट मत करना, या फिर इफ़ पॉसिबल तो आप उस लैंड को जो लेंगे वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड ले लीजिएगा, बिकॉज देयर शेल बी नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच लैंड। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। इफ़ यू लाइक आवर टॉपिक सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यस फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आपको अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर स्पेशल सेशन ज्वाइन कीजिए। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CMA इंटरमीडिएट सो डू ज्वाइन आवर प्लस सेशंस ऑल्सो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।